अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो तालिब इल्म हैं वो इस वक्त रोड ब्लॉक किए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उनका कोई मुतालबात है जिस वजह से उन्होंने ये रोड ब्लॉक की हुई है। अभी हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस वजह से उन्होंने ये एहतजाज किया हुआ, रोड ब्लॉक की हुई है, क्या मामला। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा ये जो मसला है ये बीएससी का जो मजमून है मैथ का, उसमें इन्होंने पेपर आउट ऑफ कोर्स दिया और बाद में उन्होंने उसी वक्त एहतजाज 1 घंटा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो उस वक्त इन्हें यकीन दहानी कराएगी कि आपका नताइज से पहले आपके सारे मामला हल किए जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने सिर्फ वादे किए थे। तो उसके बाद कोई इन्होंने मामला ठीक नहीं करवाया और उसके बाद इन्होंने बीए का जो रिज़ल्ट है मजमून किसी और का, तो सप्ली किसी और मजमून में लगाई गया, जो जिसकी वजह से बाकी इन्होंने रीचेकिंग में भी आगे पीछे थोड़ी बहुत गड़बड़ की है, जिसकी वजह से हमने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हम ये जो बोगस रिज़ल्ट है हम ये नहीं मानते। तो अभी हमारी डीएसए से मुलाकात हुई है तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि अभी आपका जो रिज़ल्ट है ये पेंडिंग पे छोड़ा हुआ है, तो आप मतलब के जितने मतलब के मामलात हैं वो सारे हमें दें तो हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे डिग्री कॉलेज के अफजलपुर के और पंजाब कॉलेज के जो लड़के हैं उन हमारा मैथ ए का पेपर था बीएससी का, तो तकरीबन 39-40% आउट ऑफ कोर्स था। हम एग्जामिनेशन हॉल में हमने मना कर दिया कि हम पेपर नहीं करते, आउट ऑफ कोर्स हम पूरा 45 मिनट बैठे रहे हैं। तो डिग्री कॉलेज की इंतज़ामिया ने हमें आके बोला कि आप पेपर करें, तो हम उनसे रब्ता करेंगे मस्ट की स्टाफ से, तो आपको कंपनसेशन दिलवाएंगे या दोबारा पेपर हुआ जो तरीक़ाकार हुआ हम करेंगे। तो हमने उनको एप्लीकेशन लिख के दी, सारे सबूत वगैरह लगा के, तो उन्होंने भेज दी होंगी या नहीं नहीं भेजी होंगी, हमें नहीं इल्म। तो आज हम रिज़ल्ट आया तो तकरीबन सारों की मैथ है कि सप्लीज़ हैं। तो जो पेपर था मैथ का, मैथ है तो सप्लीज़ हैं। तो हमने जाके डिग्री कॉलेज पहले प्रिंसिपल सुबह नहीं थे, हम सेक्रेटेरिएट गए हैं, काफ़ी बच्चे थे हमारे, लड़के काफ़ी सारे थे। तो हम गए हैं तो गार्ड्स ने बोला आप 3-3 करके अंदर जाएं, सारे ना जाएं, 3-3 करके अंदर जाएं, आप पूछें जो उनसे बात करनी है। हम अंदर गए हैं, वो कंट्रोलर साहब को मीटिंग में बिजी थे, हम वापस आ गए हैं। पर गार्ड्स ने हम 2 मिनट खड़े हुए हैं, धक्के देने शुरू कर दिए हैं साइड पे। हाँ, साइड पे खड़े थे, रोड भी थी, हमने कोई दरवाज़ा उनका ब्लॉक नहीं किया जिस तरह ये किया है, कुछ भी नहीं, साइड पे खड़े हैं। वो हमारे किधर गए नवादिश भाई, तो उनको पकड़ के जनाब एक गार्ड ने इस तरह धक्का दिया, बाहर निकलो इधर से, ये करो, हम पुलिस बुलाएंगे, दहशतगर्दी के पर्चे करवाएंगे, हम कोई दहशतगर्द हैं। तो उसके बाद अभी हमने जब पर्चा हुआ था, जिस दिन पेपर थे आपके आउट ऑफ कोर्स था, तो किसने आपको ये कहा था कि आप पर्चा दें, तो बाद में आपके मामला? हमारे हेड एग्जामिनर हैं डिग्री कॉलेज के, हम ये शकील साहब, वो भी थे। हमारे टीचर जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं शाहिद जलाल साहब, उनने भी यकीन दिया नहीं करवाई, हम करेंगे इस पर। तो जो मस्ट की जो एग्जामिनर आए हुए थे पेपर लेने, उनने भी हमें बोला था हम उधर जाके बात करेंगे कि सारा इतना आप बच्चों के साथ। रिजल्ट आज आया, रिजल्ट पर हफ्ते को आया, इनका ये कहना था कि रिजल्ट से पहले आपके मामला हल कर दिए जाएंगे। जी। तो इस तरह इस वाले से आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया? हम रिजल्ट से 3-4 दिन पहले गए हैं प्रिंसिपल साहब के पास, तो उनने कोई जवाब नहीं दिया, वो कुछ नहीं कर सकते, हम कैसे उनको बोलें आपको कंपनसेशन दें। 45% आउट ऑफ कोर्स है, वो कहते हैं हम कैसे उनको बोलें। हमें कहते हैं हम गए हैं, वो हमें कहते हैं अगर आप उस दिन बाइकआउट कर देते तो पेपर दोबारा हो जाता। तो उधर जनाब बड़ा कोई दिल किया कुछ बोल जाए आगे से, लेकिन प्रिंसिपल थे उस दिन उनने आपके स्टाफ और प्रोफेसर कहते हैं आप पेपर दें, आज वो आप कह रहे हैं कि बाइकआउट कर देते, एक तरीका थोड़ी है। अभी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आपके मामला हल होंगे? जी, अभी उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। वो कहते हैं लिखे एप्लीकेशन सबूत वगैरह सारे दें, तो अभी आपका करेंगे, एक्शन लिया जाएगा इस बात पे, सारा आपका वो करेंगे, पेपर रीचेक का जो मामलात हैं आपसे निपटेंगे। तो हम ऐलान करते हैं अभी ये हम एहतजाज मौखर कर रहे हैं, हम परसों फिर आएंगे, इनसे बात करेंगे आप कहाँ तक, क्योंकि ये जो आउट ऑफ कोर्स है ये तो 2 मिनट का मसला है। प्रोफेसर आएंगे, आपके कंट्रोलर आएंगे, सारे वो जिन्हें पेपर सेट किया वो आएंगे, वो तो बताएंगे सारा बाहर से था, 2 मिनट का मसला है, या पेपर दोबारा हो गया, कंपनसेशन होगा। अपना एहतजाज मौखर कर रहे हैं परसों तक, परसों दोबारा आएंगे, परसों दोबारा आके पूछेंगे क्या किया भाई, तो फिर कोई एक्शन ना हुआ, ये आज भी हमने बंद किया, इंशाल्लाह परसों भी बंद कर देंगे। जी देखें अगर हमने पेपर किसी और, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर किसी और सब्जेक्ट में दिया और सप्लीज़ किसी और सब्जेक्ट की लगी हुई है, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने पेपर रीचेक, हमने बोला कि हमें पेपर रीचेक करवाएं, वो कहते हैं जी रीचेक करने में पहले गए तो 1000 रुपया था और दूसरी मरतबा गए तो 1500 इन्होंने और बढ़ा दिया था, और 25 रुपया फ़ी पेपर का रीचेक करने में इन्होंने रख लिया है। ठीक है, गरीब बंदा कहाँ से इनको पेपर रीचेक करना हो तो कहाँ से करे चीज़ चेक। और दूसरे नंबर पर एक और बात है कि एक लड़के की हमारी इस्लामियात की, वो एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे लड़के हैं इस्लामियात की, उनकी फेल हुई है, सप्लीज आई हुई है उनकी इस्लामियात की,
3rd ईयर में 63 नंबर हैं, तो टोटल उनको चाहिए 66 नंबर चाहिए, और 4th ईयर का पेपर दिया और उसमें 0 नंबर लगाए हुए हैं। ये कोई बात करने वाली है? इसलिए बोकर रिज़ल्ट हमें ये नामंजूर है। इस वजह से हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट इन्हें ठीक करें और हमें रिज़ल्ट इसका जो नतीजा वो अच्छा। जी नाज़रीन, तलबा का ये कहना है कि आज हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और सीनियर्स की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि आपके मामलात फौरी तौर पर हल किए जाएंगे। आज उन्होंने अपना एहतजाज मौखर किया है। इनका यह कहना है कि अगर परसों तक हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया, हमारे पेपर रीचेक ना किए गए, तो दोबारा से हम शदीद एहतजाज करेंगे।